मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुरान मजीद का पैगाम ईमान वालों के नाम इस उन्वान से सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले के 75 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज 76वां हिस्सा हम आपकी खिदमत में रखते हैं, तो मुलाहजा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फिल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजातिन वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। आयत का तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जगह खोल दो तो जगह खोल दिया करो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत में खुली जगह देगा। और जब तुमसे ये कहा जाए कि अपनी जगह से उठ जाओ तो उठ जाया करो, अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जात बुलंद करता है और अल्लाह को तुम्हारे कामों की पूरी खबर है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है? तो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और मस्जिद में मजमा ज्यादा था। चंद सहाबा जो गज़वे बदर में शरीक थे वो ताखिर से आए तो उनको कोई जगह न मिली और न मजलिस वालों ने ऐसा किया कि मिल मिल कर बैठ जाते जिससे जगह खुल जाती। आपने जब देखा तो अव्वल जगह खोलने के लिए फरमाया। बाजों ने तो जगह खोल दी जो काफी न हुई और बाजों ने जगह नहीं खोली। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब सिखाने के लिए, जैसे मदारिस के तलबा में होता है कि बाज आदमियों को मजलिस से उठने के लिए फरमाया और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो अपने भाई के लिए जगह खोल दे। लिहाजा लोगों ने जगह खोल दी, मगर मुनाफिकीन को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने ताना दिया कि ये कौन सी साहब की बात है। इस पर ये आयत नाज़िल हुई। अब इस आयत करीमा की तशरीह क्या है? तो इस आयत करीमा की तशरीह में जो है मजलिस के आदाब बयान किए गए कि इस आयत करीमा में मुसलमानों को मजलिस के मुतालिक दो बातों का हुक्म दिया गया है। पहला ये कि जब किसी मजलिस में बैठो तो बाद में आने वालों को भी जगह दे दिया करो और मिलकर बैठो ताकि मजलिस में गुंजाइश हो जाए और आने वालों को जगह मिल सके। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब मजलिसों में बेहतर मजलिस वो है जो सबसे ज्यादा कुशादा हो। और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आपके पास आया तो आप उसके लिए अपनी जगह से हट गए। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जगह में गुंजाइश है, आपको तकलीफ फरमाने की जरूरत नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा मुसलमान का यह हक है कि उसका भाई उसे आता हुआ देखे तो उसके लिए हट जाए। ऐसा करने पर अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि वो जन्नत में ऐसे लोगों के लिए कुशादगी कर देगा और दुनियावी जिंदगी में भी कुशादगी कर देगा। मजलिस के मुतालिक दूसरा हुक्म यह है कि अगर मजलिस का अमीर या उसकी तरफ से मुकर्रर करदा मुंतजिम किसी को उसकी जगह से उठ जाने के लिए कहे तो मजलिस का अदब यह है कि उनसे उलझे नहीं बल्कि अपनी जगह से उठ जाए, क्योंकि बाज मर्तबा मजलिस का अमीर किसी जरूरत से तन्हाई इख्तियार करना चाहता है या कुछ मखसूस लोगों से कोई राज की बात करना चाहता है या बाद में आने वाले बड़े हजरात के लिए जगह करना चाहता है। अलबत्ता मजलिस के अमीर या जिम्मेदारों के लिए ये जरूरी है कि ऐसा तरीका इख्तियार करें कि उठने वाले को शर्मिंदगी न हो, उसको तकलीफ न पहुंचे। और ये भी याद रहे कि ये पावर सिर्फ मजलिस के अमीर और मुंतजिमीन को हासिल है। खुद आने वाले शख्स को अपने लिए जगह करने के वास्ते किसी को उसकी जगह से उठाना जायज नहीं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी जगह से उठाकर उसकी जगह न बैठे बल्कि मजलिस में कुशादगी पैदा करके आने वाले को जगह दे दिया करे। आखिर में फरमाया कि जो मुसलमान इन अहकाम पर अमल करेगा अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करेगा। और अगर वो मुसलमान शख्स आलिम साहब हो तो क्या कहने, आम मुसलमानों के मुकाबले में उस आलिम के दर्जे बहुत ज्यादा बुलंद होंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला से उसका खौफ और उसका खुलूस आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा है। अब इस आयत करीमा से हमें क्या सबक हासिल होता है? तो नंबर एक,
مشورے میں کوئی بزرگ یا عالم صاحب دیر سے پہنچے تو مجلس کے امیر کو چاہیے کہ ان کو مناسب جگہ بٹھا دے۔ نمبر 2، کسی مجلس میں اتنی دیر تک نہ بیٹھو کہ جس کے پاس بیٹھے ہو اس کے ناک میں دم آ جائے اور وہ تم کو بھگا دے۔ نمبر 3، مجلس کے ختم ہونے کا اعلان ہونے کے بعد بیٹھے رہنا نہیں چاہیے۔ نمبر 4، جب نماز، جہاد اور خیر کے کاموں کے لیے اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جاؤ۔ نمبر 5، اللہ کے نزدیک ایک عالم دین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نمبر 6، کوئی بزرگ شیخ عوام اور خواص کے درمیان فرق مراتب قائم کرے تو کوئی عرض نہیں، کیونکہ فرق مراتب خوبی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جو اپنے لیے اٹھانے کو برا سمجھتا ہے وہ اپنے اندر خوبی پیدا کرے، اس کے لیے بھی جگہ بنائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔